हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट आ चुका है। इससे पहले बहुत सारी बात चल रही थी स्टूडेंट और टीचर के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, कि जो फाइनल ईयर है, टर्म ईयर है और दूसरे स्टूडेंट के। लेकिन वो तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन अभी पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन के बाद ये नोटिस आया है कि मॉक टेस्ट इसी बीच में आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराया जाए। तो उसकी नोटिस आ चुकी है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप मॉक टेस्ट कैसे देंगे और उसके क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको मॉक टेस्ट के सेक्शन में आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें आपको अपना पूरी डिटेल फिल करनी होगी। आपका नाम, रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इसके अलावा कोर्स और जो सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। जैसे ही आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे, दोनों पे ही आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना यह है कि फिर से उस पासवर्ड और आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, उन दोनों के ज़रिए से, ये आपकी आईडी होगी, इन दोनों के ज़रिए से आप अपना जो मॉक टेस्ट का जो पेज है वो ओपन कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 4 जुलाई से 8 जुलाई तक ये चलेगा। एक दिन में 3 मॉक टेस्ट होंगे, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। 2 तारीख से वेबसाइट पे, DU की वेबसाइट पे 2 तारीख से ये लिंक शो होने लगेगा, लेकिन आप इसको सिर्फ 4 तारीख को ही ओपन कर पाएंगे। 4 तारीख से ये एक्टिव हो जाएगा। 4 तारीख को आप भी जिस भी सेशन में देना चाहते हैं, मॉर्निंग, लंच या फिर इवनिंग में, तो उससे 30 मिनट पहले यानी आधे घंटे पहले आपको पेज को ओपन कर लेना है। आप जब उस पेज को ओपन करेंगे, लॉगिन करके आप अपने पासवर्ड और एग्जामिनेशन रोल नंबर से, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको आएंगी। तो वो डिटेल आप आधे घंटे में जो आपको टाइम मिलेगा उससे आप पढ़ते रहिएगा। तो पूरी डिटेल आराम से आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके अलावा जब आप वहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको वहाँ पे एक स्क्रीन होगी, उसमें आपका टाइम क्लियरली दिखाया जाएगा कि कब से आपका पेपर स्टार्ट होना है। पेपर आपका कब से स्टार्ट होना वो दिखाया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि आपके पेपर में कितनी टाइमिंग होंगी और किस तरह से कर सकते हैं। तो 2 तरह की टाइमिंग है। एक टाइमिंग है 3 घंटे की और एक है 5 घंटे की। तो 3 घंटे उन लोगों को दिया गया है, जनरल स्टूडेंट को 3 घंटे के लिए दिया गया है, और जो दिव्यांग है उनको 5 घंटे का टाइम दिया गया है इस पूरे एग्ज़ाम के लिए। 3 घंटे जो आपको टोटल दिए जा रहे हैं, तो उसमें पहले जो 2 घंटे हैं वो आपकी आंसर राइटिंग के लिए, और 1 घंटा जो है स्पेशल वो आपके लॉगिन, स्कैन करने का आंसर सीट और उसको फिर अपलोड करने का, ये सारे जो प्रोसेस वगैरह उसके लिए एक्स्ट्रा 1 घंटे दिए गए हैं। जबकि दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं उनको 2 घंटे के लिए आंसर राइटिंग का दिया गया। उसके अलावा हर घंटे 20 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये जो है उसमें आपको 1 घंटा, नॉर्मल स्टूडेंट को 1 घंटे मिले, लेकिन दिव्यांग को 1 घंटे 20 मिनट मिलेंगे आंसर राइटिंग के। इसके साथ ही 1 घंटा और उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा, ये स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए दिया गया है। टोटल मिला के उनके 5 घंटे इस तरह से हो जाते हैं। जब आपके 30 मिनट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका अलग से टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि अब आपके जो एग्ज़ाम के जो लास्ट टाइम है वो बचा है, तो वहाँ पे काउंटडाउन आपका शुरू हो जाएगा। वो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करेगा। आप फ़ौरन वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद से ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे वहाँ से मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, और इसके अलावा अपलोड और स्कैनिंग के लिए। ये पूरा टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आंसर राइटिंग की जो डिटेल है, आंसर राइटिंग में आपको A4 साइज़ में लिखना है, ब्लू और ब्लैक पेन में ही लिखना है। आपकी अपनी राइटिंग होनी चाहिए। आप जब ये पेपर लिख लेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है स्कैन करके। स्कैन करने के 2 तरीके यहाँ पे दिए गए। हर क्वेश्चन के सामने अपलोड का ऑप्शन आएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2-3 जो भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने अपलोड का आपको ऑप्शन मिलेगा। या तो आप एक ही फाइल में आप अपने क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, या फिर हर फाइल का अलग अलग पेजेस। इसमें आप 1-2 बात याद रखें, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से फाइल बनानी है। हर क्वेश्चन की फाइल आपको सेपरेट रखनी है। अब आइए हर क्वेश्चन का जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 5 पेज में आपने लिखा है, तो 5 पेज की या तो एक साथ आप बना लें, एक ही फाइल बना के वहाँ पे अपलोड कर दें, या फिर अलग अलग 5 पेज की अलग अलग फाइल भी बनाकर वहाँ पे लोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से क्लियरली वहाँ पे लिखना। तो ये 2 बात याद रखिए कि एक क्वेश्चन में आप एक फाइल बनाइए या फिर 2-3 पेजेस, लेकिन जो अलग अलग क्वेश्चन है उसके लिए अलग अलग आपको फाइल बनानी होगी। क्वेश्चन 1 की अलग फाइल होगी, क्वेश्चन 2 की अलग, क्वेश्चन 3 की जो है वो अलग फाइल होगी। तो ये बात ध्यान रखिए, ब्लू और ब्लैक पेन में ही आपको लिखना है।
अगर इसी बीच क्वेश्चन डाउनलोड करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और डायरेक्टली वहाँ पे आपको मोबाइल या फिर ईमेल पे आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इमरजेंसी की अगर सिचुएशन होगी तो ही इस तरह की सिचुएशन पे आपको ये भेजा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने आंसर पूरी तरह से लिख लिया, अब आपको अपलोड करने हैं। तो अपलोड का जो मैंने आपको बता दिया कि फाइल वगैरह एक अलग अलग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। अपलोड करते वक्त भी अगर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए आप PDF बनाकर उसको डायरेक्टली अपने कॉलेज में भेज सकते हैं। और ये भी उस सिचुएशन में है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के सिचुएशन में हो तो ही आपको, तो ध्यान रखिए कि अच्छे से प्रॉपर नेट वगैरह का जहाँ पे आपका इंतज़ाम हो अच्छे से, वहाँ पे आप अपना जो एग्ज़ाम है उसे स्टार्ट कीजिएगा। एग्ज़ाम लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल किसी पे भी दे सकते हैं, तीनों का ऑप्शन है। क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करने से पहले एक और ऑप्शन मिलेगा UFM, उस पर क्लिक करना है। ये अनफेयर मीन का ऑप्शन है कि आपने किसी तरह की कोई चीटिंग वगैरह नहीं की है। और जैसे ही आप फॉर्म अपलोड कर देंगे, अपलोड करने से पहले फाइनल सबमिशन के बीच में अगर आपको कोई करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेक है, या क्वेश्चन आपने दूसरा क्वेश्चन आपने अपलोड कर दिया, या फिर जो फॉर्म फाइल अपलोड करनी थी वो आपने अपलोड नहीं की है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि ये फाइनल सबमिट के बाद आपको इसका चांस नहीं दिया जाएगा। तो आप याद रखिए कि फाइनल सबमिट से पहले एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो UFM पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, मेल पे और फिर मोबाइल पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने अपना एग्ज़ाम सक्सेसफुली, आपका जो पेज है वो लॉग आउट हो चुका है, यानी आपका एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है। आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट इस वजह से दे रहे हैं ताकि जो अगर OB ओपन बुक एग्ज़ाम आपका हो, बाई चांस अगर हो, अभी देखिए क्या सिचुएशन, क्या किस तरह की न्यूज़ आती है, अगर हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और भी अगर इसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ क्वेश्चन है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।